हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रास्प डेली। सिंस अप्रैल 2019 हम लोग सुन रहे हैं श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। और ये देश के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका में इन्फ्लेशन इतना हद बढ़ गया है दैट इट नेवर हैपेंड इन पास्ट। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए हैं। श्रीलंका लेफ्ट विद ओनली 1.9 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड इट हैज डेब्ट ऑफ 8.6 बिलियन यूएस डॉलर्स एज ऑफ जुलाई 2022। देश में हालत इतने खराब है कि लोगों के पास डेली बेसिक नीड्स नहीं है, जैसे कि फ्यूल, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, गैस सिलेंडर्स, मेडिसिन, यहाँ तक कि पेपर्स भी नहीं है, जिसके कारण स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एग्जाम्स तक कैंसिल कर दिए हैं। कोविड 19 पेंडेमिक ने भी इकोनॉमिक क्राइसिस में मेजर रोल प्ले किया है। श्रीलंका का मेजर रेवेन्यू टूरिज्म सेक्टर से है। इट हैज बीन पॉपुलर अट्रैक्शन फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स, बट ड्यू टू पैंडेमिक श्रीलंका टूरिस्ट फेल बाय 71% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर टू मार्च 2020। पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका में बहुत कुछ हुआ है। इन्फ्लेशन, पब्लिक प्रोटेस्ट, कर्फ्यू, प्रेसिडेंट होम थ्रेटेंड और जाने क्या क्या। बट द वर्स्ट थिंग हैपेंड इन श्रीलंका दैट इट प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्ष देश को छोड़ के मालदीव भाग गए हैं विद हिज वाइफ एंड बॉडीगार्ड इन अ मिलिट्री प्लेन। इन सब की शुरुआत हुई 9th ऑफ जुलाई को, जब स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट महेंद्र याप्पा ने इन्फॉर्म किया दैट प्रेसिडेंट राजपक्सा रिजाइन करने वाले हैं ऑन 13 जुलाई। ये न्यूज सुनते लाखों का क्राउड प्रेसिडेंशियल हाउस पहुंच जाता है और हमला कर देता है। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल हाउस से रेस्क्यू किया जाता है ट्रूप्स के थ्रू। आपने टीवी चैनल्स या फिर सोशल मीडिया पर लोगों को प्रेसिडेंशियल हाउस को टेक ओवर करते हुए देखा होगा, पूल या फिर रूम्स में एंजॉय करते हुए देखा होगा। नाउ व्हाट? इस वक्त पूरी दुनिया का बस एक ही सवाल है। नाउ व्हाट विल हैपन विद श्रीलंका? हु विल रन द कंट्री? हाउ इट विल ओवरकम विद ऑल ऑफ दिस इश्यूज? श्रीलंका की ये कंडीशन ओवरनाइट नहीं हुई है, या सिर्फ इसका एक सिंगल रीजन टूरिज्म ही नहीं है। यस, टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका की जीडीपी का 1/10 हिस्सा है, बट देर आर मेनी मोर फैक्टर्स जिसके कारण आज श्रीलंका की ये हालत है। लेट्स नो श्रीलंका के करंट सिचुएशन का स्टार्ट कैसे हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटाबाया राजपक्सा ने कंट्री में मेजर टैक्सेस कट किए थे, जिसके कारण गवर्नमेंट रेवेन्यू में भारी गिरावट आई थी। रूल्स के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट्स को टैक्स में एग्जेम्प्ट थी, जिसके कारण 33.5% रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स में गिरावट आई थी। उसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स को भी 28% से रिड्यूस कर 24% कर दिया गया था, और वैट वॉज ऑल्सो रिड्यूस टू 8%। इन सब के कारण गवर्नमेंट को भारी नुकसान हो रहा था। प्रेसिडेंट भी इस लॉस के बारे में अवेयर थे, बट स्टिल उन्होंने इसे कंटिन्यू रखा और इस लॉस को एक इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया। और आने वाले 5 सालों में भी इन टैक्सेस को लेकर उनके कोई और प्लान्स नहीं थे। इन टैक्स कट्स को वहां के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मंगाला समरवीर ने भी अपोज किया था एंड प्रिडिक्ट किया था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वन डे दिस कंट्री विल गो बैंकरप्ट। न्यू टैक्सेशन सिस्टम के बाद वहां की सरकार ने दूसरी सबसे बड़ी गलती करी करेंसी प्रिंट करके। सेंट्रल बैंक बिगैन प्रिंटिंग मनी। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सजेशन को इग्नोर करते हुए दैट दे शुड स्टॉप प्रिंटिंग मनी, रादर दे शुड इंक्रीज टैक्स एंड कट देयर स्पेंडिंग। On 6th April 2022, the CBSL allegedly print 119.08 billion rupees, making it highest reported amount printed on single day by the CBSL for year 2022। इसके अलावा श्रीलंका को एक और बड़ी मार पड़ी, चाइना के डेब्ट ट्रैप से। श्रीलंका ऑलरेडी एक्सटर्नल डेब्ट में डूबा हुआ था, और इसी बीच श्रीलंका ने एग्जिम बैंक ऑफ चाइना से 361 मिलियन डॉलर्स का लोन लिया विद 6.3% एनुअल इंटरेस्ट रेट टू बिल्ड हाबनतोता एंड मटाला राजपक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो प्रोजेक्ट्स एक बिग फेलियर साबित हुए। इस पोर्ट को बिल्ड करने के लिए उन्होंने चाइनीज फर्म्स चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी एंड सीनो हाइड्रो कॉर्पोरेशन को हायर किया था। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट में श्रीलंका का लॉस हो रहा था, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट चाइना को 99 ईयर्स के लीज पर दे दिया। और 1.12 बिलियन डॉलर जो कि श्रीलंका को चाइना को प्रोजेक्ट लीज देने पर मिले थे, उन्हें वो पैसे चाइना को ही देने पड़े टू रीपे देयर डेब्ट। श्रीलंका गवर्नमेंट वाज ह्यूज डिफॉल्टर, बट उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। श्रीलंका इतना कर्ज में डूबा हुआ था कि गवर्नमेंट का 95% रेवेन्यू केवल डेब्ट रीपे करने में जा रहा था। इतना सब काफी नहीं था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का एक और रॉन्ग डिसीजन। श्रीलंका शुरू से सेल्फ सफिशिएंट रहा था राइस प्रोडक्शन में, स्पेशली बासमती राइस। बट अप्रैल 2021 में प्रेसिडेंट राजपक्सा ने अनाउंस किया कि श्रीलंका में केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग ही अलाउड होगी, एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया, जिसके कारण श्रीलंका को 425 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस बैन के कारण श्रीलंका में सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, और हालत ये हो गई कि लोगों को विदाउट इनकम एंड हेंस विदाउट फूड रहना पड़ा। उसके बाद एज वी ऑल नो 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर, इसके कारण भी श्रीलंका को टूरिज्म सेक्टर में काफी लॉस हुआ, बिकॉज वहां का मेजर टूरिस्ट इन्हीं दो नेशन से आते थे।
राजपक्सा गवर्नमेंट इनिशियली तो कोई क्राइसिस है भी, इसी बात को ही डिनाई करते रहे। बट इन मार्च 2022 उन्होंने एक्सेप्ट किया अबाउट द क्राइसिस, बट दे डिनाइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इवन ब्लेम्ड देयर क्रिटिक्स, द मीडिया, द ऑपोजिशन पार्टी एंड ऑल्सो कोविड-19 पैंडेमिक। फिलहाल कई दिनों की अनसर्टेनिटी के बाद गोटाबाया राजपक्सा, जो कि श्रीलंका को छोड़ के मालदीव्स भाग गए थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन 14 जुलाई 2022 की रात को मेल किया। एंड नाउ रानिल विक्रमसिंघे विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की ये हालत हम सबके लिए एक सबक ज़रूर बन सकती है। इंडिया में हम इम्पोर्टेड आइटम्स को लग्ज़री आइटम्स की तरह देखते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेड कार, इम्पोर्टेड बाइक या फिर इम्पोर्टेड डेकोरेटिव आइटम्स। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका बेसिक चीज़ों के लिए भी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट रही है और आज फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने पर दे आर अनेबल टू इम्पोर्ट एनीथिंग। लोगों को चाय तक बिना दूध के पीनी पड़ रही है बिकॉज़ मार्केट में मिल्क ही अवेलेबल नहीं है। घरों में न्यूज़पेपर्स आने बंद हो गए बिकॉज़ पेपर्स की भी शॉर्टेज है। इन एंड ऑल श्रीलंका इज इन बिग क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।